Financial fraud is the #1 form of cybercrime in India. हेलो सर, आपको ये कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। कुल्हड़ पिज्जा कपल का एक MMS वीडियो वायरल हो रहा है। Indian families have claimed to be victims of online financial fraud. ये मैसेज देखिए। आपको भी ऐसे मैसेजेस आए ही होंगे, कभी बैंक की डिटेल्स मांगते हुए, कभी दिन में 10,000 रुपए कमाने वाले जॉब्स ऑफर होते हुए, कभी कोई महंगी चीज फ्री में देते हुए। हाल ही में पिछले महीने कुल्हड़ पिज्जा बेचने वाले फेमस कपल की प्राइवेट वीडियो लीक हो गई। वीडियो के लीक होते ही दोनों ने ये क्लेम किया कि ये वीडियो AI से बनाई गई है और स्कैमर्स ने इनसे वीडियो लीक ना करने के लिए फिरौती मांगी है। लीक होते ही लोग अनाप शनाप बातें करने लगे। अब ये तो नहीं पता कि ये वीडियो ओरिजिनल है या AI जनरेटेड है, लेकिन ऐसे किस्से आजकल अक्सर सुनने को मिल ही जाते हैं। ऐसे वीडियोस किसी की भी प्राइवेसी पर सवाल उठा सकते हैं और कई बार तो ये ऑनलाइन फ्रॉड्स का भी हिस्सा होते हैं। ये आपके साथ, मेरे साथ या फिर किसी के भी साथ हो सकता है। और तो और डेटा लीक ना करने के लिए आपसे लाखों की फिरौती तक मांगी जा सकती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने आप को इन स्कैम्स से बचा सकते हैं और ऐसी 9 टिप्स जिससे आप अपने फोन और अपने प्राइवेट डेटा को सेफ रख सकते हैं। इससे पहले हम मैंडेटरी स्टेप्स पर जाएं, मैं आपको बता दूं कि हम सीखो पर अवेयरनेस बेस्ड वीडियोस एंड मनी मेकिंग वीडियोस लाने वाले हैं। तो ताकि आप ये वीडियोस मिस ना करें, इसके लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन। फोन सेटिंग्स तो प्रिवेंशन या बचाव के लिए ही होते हैं, पर उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे मैंडेटरी स्टेप्स बताना चाहता हूं जो आपको फॉलो करने ही चाहिए। स्कैमर्स आपको ठगने की हर रोज कोई ना कोई नई तरकीब निकालते रहते हैं, तो इन स्कैमर्स के जाल से आखिर बचे कैसे? रेगुलरली अपने बैंक अकाउंट को रिव्यू करिए, अपने ट्रांजैक्शंस और स्टेटमेंट्स को ट्रैक करते रहिए ताकि आपको पता रहे कि आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ है। जब भी आप कोई पासवर्ड सेट करते हो, भले ही वो लॉक स्क्रीन का हो या किसी ऐप लॉगिन का हो, उसे स्ट्रॉन्ग रखो। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम या अपने बर्थडे को अपना पासवर्ड मत रखो, बहुत आसान है क्रैक करना। मल्टीपल अकाउंट्स के लिए सेम पासवर्ड मत रखो और रेगुलरली अपने पासवर्ड्स चेंज करते रहो। सिर्फ वेरीफाइड और सर्टिफाइड एप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ही जाओ। गवर्नमेंट अथॉरिटीज कभी अपने सोशल मीडिया या एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज के द्वारा पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं मांगती है। तो हमने मैंडेटरी स्टेप्स की तो बात कर ली है, अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंक्शंस की आपके मोबाइल की जो आपको स्कैम होने से बचा सकते हैं। पहला, हाइड पासवर्ड। कभी आपको अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए और हो सके तो भीड़ में भी उसको यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको जरूरत पड़ जाए यूज करने की तो हमेशा अपना पासवर्ड छुपा कर लिखें और अपने फोन की सेटिंग हमेशा ऑफ रखें। ऑफ रखने के लिए सिक्योरिटी खोलिए और प्राइवेसी सेटिंग्स पर जाइए। प्राइवेसी पर क्लिक कीजिए और फिर शो पासवर्ड को बंद कर दीजिए। दूसरी चीज है डार्क वेब स्कैम। डार्क वेब इंटरनेट का एक बहुत ही खतरनाक सेक्शन है जहां पे अगर आपका डेटा लीक हो गया तो आपको भारी लॉस हो सकता है। आपका डेटा डार्क वेब पे है या नहीं, ये चेक करने के लिए क्रोम पर Google One का एक्सटेंशन ऐड कर लीजिए। गूगल अकाउंट से लॉगिन करके रन स्कैन कीजिए और रिजल्ट्स चेक कीजिए। आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपका डेटा डार्क वेब पे लीक हुआ है या नहीं। और यार, फोन सेटिंग से मुझे याद आया, सीगो ऐप पर ऐसी 10,000 सीरीज है जो आपकी लाइफ को कन्वीनियंट इजी बनाती है, जैसे कि मनी मेकिंग के ऊपर वीडियोस हैं, आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें, इंटरनेट पे सेफ कैसे रहे या फिर यूट्यूब चैनल कैसे खोले। तो यार मेरी बात मानो, नीचे लिंक दी गई है, उस पर टैप करो, देख के आओ एंड लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट इट। तीसरी सेटिंग है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये फीचर गूगल अकाउंट से लेकर हर ऐप में होता है। गूगल अकाउंट पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने के लिए पहले अपने गूगल पर जाओ, वहां टॉप राइट पर ये आइकन दिखेगा जो आपकी डीपी है। अब मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करिए, सिक्योरिटी में क्लिक करिए और यहाँ से ऑन हो जाएगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब जब भी कोई आपका अकाउंट लॉग इन करेगा उसका OTP आपके पास SMS में आएगा और जब तक वो OTP किसी के हाथ में नहीं लगता तब तक आपका अकाउंट सेफ है। गूगल के अलावा अपने बैंकिंग वाले ऐप्स में, पेटीएम UPI वाले ऐप्स में भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का फीचर आता है, उसको आप ऑन कर सकते हैं। उसको ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलो। चौथी सेटिंग है परमिशंस। अगर आप सेटिंग्स में जाके देखोगे तो लगभग हर ऐप की बिना वजह अपनी सारी परमिशंस आपने देके रखी होती है। वो आपकी गैलरी में झांक सकते हैं, वो आपके पासवर्ड ट्रेस कर सकते हैं, वो आपकी हिस्ट्री देख सकते हैं, उन्हें आपकी लोकेशन का भी पता होता है। इन ऐप्स को आपके डेटा की कोई जरूरत नहीं होती, तो वैसे ही ऐप्स की परमिशन आपको सेटिंग में जाकर ऑफ कर देनी चाहिए। ये करने के लिए पहले सेटिंग्स खोलिए, उसके बाद ऐप पर जाइए, सी ऑल ऐप्स पर क्लिक कीजिए
लीजिए और एक ऐप चूज कर लीजिए। अब परमिशंस पर क्लिक कीजिए और उन ऐप्स में फालतू परमिशंस जैसे किसी गेम में कैमरा ऑन होना, ऐसी परमिशंस बंद कीजिए और ये आपको हर ऐप के साथ करना है। पांचवी चीज कोई सेटिंग नहीं बल्कि एक टिप है, नए ऐप्स को टाइम पर अपडेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपडेट्स के साथ उसमें सिक्योरिटी के ऑप्शंस भी आते हैं। पुराने ऐप्स आपके फोन को स्लो करते हैं और इससे डिवाइस हैंग भी करने लगता है। ऐप को अपडेट करने के लिए पहले प्ले स्टोर पर जाइए, उसके बाद यहाँ अपने प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कीजिए, मैनेज ऐप्स और न्यू डिवाइसेस पर जाइए। अब अपडेट्स अवेलेबल पर क्लिक कीजिए और अपने मोबाइल डेटा के हिसाब से धीरे धीरे सारे ऐप्स को अपडेट कर लीजिए। छठवीं चीज है ऐप लॉक। अगर आपको पता है कि आपका फोन काफी लोगों के हाथों में जाता है या ज्यादा लोग चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपना पर्सनल डेटा छुपाने के लिए उसको लॉक करना बहुत जरूरी है। ऐप लॉक नाम का ऐप आपके वो सारे ऐप्स या फोटोज या वीडियोस जो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है उसको हाइड करेगा और लॉक करने में आपकी मदद करेगा। प्ले स्टोर पर हाइड ऐप सर्च कीजिए और वहाँ काफी अच्छे ऐप्स आपको दिखेंगे। अच्छी रेटिंग वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ऐप को ओपन कीजिए और वो ऐप की मदद से आप ऐसे ऐप्स या प्राइवेट डेटा जिसको आप सेव चाहते हैं उसको पासवर्ड से लॉक कर लीजिए। सातवीं चीज है फालतू ऐप्स। आपके फोन में जो भी फालतू ऐप्स हैं जो 6 महीनों से इंस्टॉल्ड है पर काम ही नहीं आ रहे, उसको अनइंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। ये ऐप्स आपके फोन को हैंग भी कर रहे होते हैं और आपका डेटा भी इनके सर्वर तक जा रहा होता है, जो कई बार इंडिया के बाहर का सर्वर होता है। आठवीं चीज है ऐसी कोई भी लिंक जो बड़े बड़े दावे कर रही है आपको करोड़पति बना देंगे, या फिर कोई लॉटरी के बारे में बात कर रही है, या फिर कोई बैंक का एसएमएस आया हो जो आपकी डिटेल्स मांग रहा हो। उन लिंक्स को सबसे पहले रिपोर्ट करना है और ब्लॉक कर देना है भाई, स्ट्रेट अवे। और स्कैम चेक करने के लिए आप ट्रू कॉलर का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत लोग स्कैमर्स के इस जाल में फंस के लाखों रुपए गवा देते हैं, पर ट्रू कॉलर आपको पहले से ही ऐसे कॉल्स या एसएमएस के लिए अलर्ट कर देगा। नौवीं और आखिरी चीज है अपने सारे लॉगिन पासवर्ड्स का डेटा किसी व्हाट्सएप चैट या फिर नोट्स पर रखने के बजाय गवर्नमेंट के डिजी लॉकर ऐप पर रखना जरूरी समझे। ये लॉक्ड भी होता है और सेव भी होता है। इस ऐप से कोई भी आपका डेटा जैसे पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड, एटीएम नंबर वगैरह चुरा नहीं सकता। आपने वो सब कुछ कर लिया जिससे आप स्कैम होने से बच सकते हो, लेकिन अगर इसके बाद भी आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो फिर क्या करें, आइए जानते हैं। फर्स्ट वन, ब्लॉक बैंक अकाउंट। सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट ब्लॉक करें ताकि स्कैमर्स आपके अकाउंट से और पैसे ना चुरा पाए। बैंक अकाउंट ब्लॉक करना काफी आसान है। आपको बस अपने बैंक को कॉल लगाना है या खुद जाके सिर्फ अपना अकाउंट नंबर और नाम बताना है, या फिर बैंक के दिए गए नंबर पर अपने रजिस्टर्ड नंबर से मैसेज भेजिए, जिसके बाद आपका अकाउंट तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये कुछ कॉमन नंबर है बैंक के जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सेकंड इज लोकल पुलिस स्टेशन। बैंक अकाउंट ब्लॉक करने के बाद आपने लोकल पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट फाइल कर लीजिए। सारी डिटेल्स जैसे नाम, कॉन्टैक्ट और सब कुछ प्रोवाइड करिए ताकि पुलिस जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर पाए और एक्शन ले पाए। और हाँ, अपने कंप्लेंट्स की कॉपीज वगैरह रखना मत भूलना ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास ये कॉपीज रहे, और जब भी आपको लगे कि केस ढीला पड़ रहा है तब आप अपने कॉपीज दिखा के फिर से केस को प्रायोरिटी पर ला सकते हो। थर्ड, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा शुरू किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 1800114000 या फिर 14404 पर टोल फ्री डायल करके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। इनकी वेबसाइट पर एक ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी है जहां पर भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है और ये साइड में QR कोड स्कैन करके भी आप उस वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुंच जाओगे। फोर्थ, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। अगर ऑनलाइन फ्रॉड जैसे फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट या ऑनलाइन स्कैम्स रिलेटेड कंप्लेंट हो तो आप अपनी कंप्लेंट साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर सारे डिटेल्स प्रोवाइड करके करवा सकते हो। साइबर क्राइम पोर्टल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना ये रहा उसका QR कोड जिससे आप सीधे उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। फिफ्थ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपके स्कैम्स में कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हाथ है तो आप RBI की कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल पर ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म फिल करके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। इसकी भी वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है और ये रहा QR कोड जो RBI के सेल तक आपको सीधा पहुंचा देगा। सिक्स्थ, सेबी। अगर आपका स्कैम सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट्स, फ्रॉड स्कीम जैसे मैटर से रिलेटेड है तो आप डायरेक्टली सेबी को कंप्लेंट कर सकते हो। ये वेबसाइट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और ये रहा इसका QR कोड जो आपको सीधा सेबी कंप्लेंट फॉर्म पर पहुंचा देगा। आज के समय में स्कैम्स और फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, लेकिन प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, और किसी वजह से अगर कोई डेटा इंफॉर्मेशन लीक हो जाता है तो इन टिप्स का इस्तेमाल करके आप इससे बच सकते हो। क्या आपके या आपके रिश्तेदार और दोस्तों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? अगर हुआ है तो अपने एक्सपीरियंसेस हमें कमेंट्स में बताएं और ये वीडियो अपने सारे दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि वो भी इन ढीठ स्कैमर से अपने आप को और दूसरों को बचा पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखो के साथ सीखते रहिए।